सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी, सीरियसली तुम्हें इसमें करियर बनाना है? पर क्यों? क्योंकि मुझे यही करना पसंद है। वजह देना जरूरी है? मैं वो करना चाहता हूं जो मुझे पसंद है। मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन एक दिन जब सारी मेहनत बेकार लगने लगेगी, शायद तब तुम्हें अच्छा ना लगे। सुनो जियांगबो, ये जॉब मेकअप इंडस्ट्री में नाम कमाने का आखिरी मौका है। मुझे रोज मेहनत करनी होगी, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। माँ प्लीज, माँ मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं बस वही करना चाहता हूँ, प्लीज समझिए। प्लीज ऐसा मत करिए प्लीज। माँ मुझसे गलती हो गई, मैं अब मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनूंगा। हेलो मिस्टर जियांगबो, डायरेक्टर फैन चाहती हैं कि आप आज ही घर पर आ जाएं। नहीं तो वो खुद ही आपको ढूंढने आएंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। माँ, शाओबो, तुम वापस आ गए। वो तुमने कुछ खाया? भूख लगी है? मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, लोगे थोड़ा? मैं ठीक हूँ। ठंड लग रही है,
एसी ऑन कर दूं क्या? आप मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? शाओबो, याद है तुम्हें ये एडल्ट होने के बाद तुमने जो पहला गिफ्ट दिया था, ये एज्ड वाइट टी? मैं ये रोज नहीं पीती, सिर्फ तब बनाती हूँ जब तुम घर आते हो। लो। वैसे जुआंग मैंग वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है ना? अभी 1 महीना बाकी है। मुझे याद है हमने तय किया था कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही तुम फिर मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनोगे। शाबो, ये मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। न्यू ईयर से पहले तुमने मुझसे डेटा लिया और जियान शाओ युआंग को हायर कर लिया। तो क्या हुआ? भले तुमने उसे हायर कर लिया, मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो, और ये तो बिल्कुल नहीं कि तुम मुझसे डील करने की पोजीशन में हो। पहले तो पसंद होता था। जो असिस्टेंट आपको पसंद नहीं आता उसे आप तो निकलवा देती थी। लेकिन जब से मैंने जियांग शाओ युआन को रखा है, आपकी लीजा भी उसे हटवा नहीं पाई, और तब से आपने भी कुछ नहीं कहा है। इससे काफी कुछ समझ नहीं आता क्या? जियांगबो, मेरी पेशेंस को और टेस्ट मत करो। 1 महीने बाद मुझे तुम्हारी रेजिग्नेशन चाहिए। मां, मैं बस मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। आप नहीं चाहती कि कोई भी हमारे रिश्ते के बारे में जाने, और ना मैंने बताया है। मुझे तो फेमस भी नहीं होना, मैं तो बस वही करना चाहता हूं जो मुझे पसंद है। उससे आपको क्या तकलीफ? क्या मुझे सच में लोगों को बताना पड़ेगा कि आपने पहले क्या किया है? क्या बकवास कर रहे हो? मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम बस मेरे अडॉप्टेड बेटे हो, समझ गए? मेरे बिना आज तुम यहाँ कुछ भी नहीं होते। तो मुझे अडॉप्ट किया ही क्यों? डायरेक्टर फैन, हम आ गए, यही वो जगह है। मतलब तुम सच में फैन शाओ शाओ पर स्टोरी लिखना चाहते हो? तुम तो इतने टाइम से उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, अब उसकी स्टोरी क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझना मुश्किल है। ये बस एक प्रोफाइल स्टोरी है। अब इस पॉइंट पर उससे सीधे टकराना ज्यादा बेहतर होगा। छुप छुप के इन्वेस्टिगेशन बहुत कर ली है। अब देखते हैं कि मुझे देखकर उसका रिएक्शन कैसा होगा। हेलो, मेरे पास एक गुड न्यूज है। इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
रात को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। वैसे मुझे जियांगबो कमाल लगने लगा है। पहले उसने मुझे मेल टू फीमेल मेकअप टेस्ट करवाया और बोला था पास हुई तो रेकमेंड करेगा। तब लगा था बस मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन आज एग्जाम में वही टेस्ट आया। वैसे वो इतना बुरा इंसान नहीं है। हाँ, मुझे टॉर्चर करता है पर चांस भी बहुत देता है। शायद अब मैं उसे थोड़ा बहुत समझती हूँ। फिर से उसकी बात क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं उसी की बात करना चाहती हूँ और टाइम मिला तो मैं उसे अपना मास्टर भी बना लूंगी। ये क्या? जेलस फील कर रहे? मिस्टर जियांग, मिस्टर जियांग, मिस्टर जियांग। हेलो, आज मेरा डायरेक्टर फैन के साथ एक अपॉइंटमेंट है। क्या आप ची लियान हैं? हाँ। डायरेक्टर फैन को आज कुछ अर्जेंट काम है, वो आज आपसे मिल नहीं पाएंगे। सो सॉरी। चलो बात करते हैं। हमारे बीच बात करने जैसा कुछ भी नहीं है। जियांग शाओयुआन को असिस्टेंट रखने का फैसला तुम्हारा था या फैन शाओशाओ का था? तुम्हारा और फैन शाओशाओ का आखिर रिश्ता क्या है? ये सब तुम फैन शाओशाओ के लिए कर रहे हो या जियांग शाओयुआन के लिए? इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग फैन शाओशाओ को गिराना चाहते हैं और कुछ लोग उसके बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। चिलियान, आखिर तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुमने लाइट हाउस सिस्टम के बारे में सुना है? नहीं। तो लाइट लेबोरेटरी? कभी सुना नहीं। लगता है फैन शाओशाओ तुम पर इतना भी भरोसा नहीं करती। तुमने उसकी मदद की जियांग शाओयुआन को अपने पास रखने में, रोज उस पर नजर रखने में, लेकिन तुम्हें यह तक नहीं पता कि उसे उसकी जरूरत क्यों है। अपना वक्त जाया मत करो, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। अफसोस की बात है, शाओयुआन सोचती है कि तुमने उसे असिस्टेंट इसलिए रखा क्योंकि तुमने उसके हुनर को पहचाना और उसे मौका दिया क्योंकि तुम उसकी टैलेंट की कद्र करते हो। एक्सक्यूज मी। जियांगबो, फैन शाओशाओ को गिराना आसान नहीं है और तुम तक पहुंचना भी मुश्किल नहीं है। जब से पता चला कि ज़ुआंगमिंग की ऑनर फैन शाओशाओ है, मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया। जब तुम 10 साल के थे, तुम्हें मेंटल इंस्टीट्यूशन भेजा गया था और तुम 4 साल वहीं थे। अगर ये सब कुछ बाहर आ गया तो क्या लगता है तुम्हें कोई हायर भी करेगा? तो तुम्हें इंटरमीडिएट आर्टिस्ट का सर्टिफिकेट मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ये जॉब संभाल पाऊंगी भी या नहीं। शाओ युआन, अब शॉप कर रही हो क्या? तुम्हें पता भी है तुम किसके लिए काम कर रही हो? जियांग वो, इंडस्ट्री का जीनियस, थोड़ा मीन, थोड़ा एटीट्यूड वाला है, पर तुम उसे संभाल लेती हो। तुम्हारी यही खासियत है। पर अगर उसने मुझे किसी और रीजन से हायर किया हो तो? बीच में ही प्रोफेशन चेंज किया, मेरी स्किल्स भी उतनी खास नहीं है। खुद पर डाउट मत करो, खुद पर भरोसा रखो। और वैसे कुछ दिनों में एक फैशन शो है जहाँ मैं जाने वाली हूँ, तुम चलोगी? ठीक है, तो फिर मिलते हैं। बाय बाय। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम्हें पता है जियांगबो ने मुझे क्यों हायर किया है? मैं सच जानना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा, लेकिन मेरे अपने रीजंस हैं। जो मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं उसमें जियांगबो भी जुड़ा है। मुझे पता चला कि पहले हुओ वो मेहमद गेम्स में काम करता था और इस कंपनी की जो प्रेजेंट ऑनर है वो है फैन शाओशा। फैन शाओशा? गैलेक्सी मैगजीन की एडिटर? वो सिर्फ मैगजीन के एडिटर नहीं है, वो ज़्वांगमिंग मेकअप एकेडमी की ऑनर भी है। और अब लग रहा है कि जियांगबो से उसका कुछ पर्सनल कनेक्शन भी है। इसका मतलब जियांगबो के असिस्टेंट होना, इनडायरेक्टली फैन शाओशाओ के लिए काम करना है। वो तुम पर नजर रख रही है। क्या मतलब है इसका? फैन शाओशाओ का एक और एम्प्लॉय जो तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट में था, वो बहुत सस्पिशियस है। पहली बात, मेहमद गेम्स का एम्प्लॉय होते हुए वो लाइट हाउस सिस्टम का टेस्टर बन गया। दूसरी बात, जब उसकी यादें पूरी तरह ओवरराइड कर दी गई, लाइट लेबोरेटरी ने उसे मैनिपुलेट किया ताकि वो हमें सच तक पहुंचने से रोके। लेकिन आखिर में मेहमद गेम्स की रिपोर्ट की वजह से पुलिस ने उसे कॉर्पोरेट स्पाई समझ लिया। तीसरी बात, लाइट लेबोरेटरी लाइट हाउस सिस्टम पर रिसर्च जारी रख पा रहा है क्योंकि उन्हें नया इन्वेस्टर मिल गया है। और मेहमद गेम्स में जिस प्रोजेक्ट पर हूबहू काम कर रहा था उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुआ था और उसकी डिटेल्स कभी पब्लिक नहीं की गई। इस बात का फायदा उठाकर मेहमद गेम्स ने प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिया और सारे इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। तो तुम कह रहे हो फैन शाओशाओ लाइट लैबोरेटरी की नई इन्वेस्टर है और लाइट हाउस सिस्टम की रिसर्च अब मेहमद गेम्स के नाम पर चल रही है, सही कहा ना? अगर फैन शाओशाओ सच में लाइट लेबोरेटरी से जुड़ी है तो जियांगबो को तुम्हें ज़्वांगमिंग में लाना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तुम्हें पता था ये डेंजरस है, फिर भी इन्वेस्टिगेट क्यों किया? क्या शू जिंगयांग की वजह से? मेरा एक सवाल है, हम दोनों शू जिंगयांग को कैसे जानते हैं और वो नोआ जैसा बिल्कुल सेम क्यों दिखता है? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह लाइट हाउस सिस्टम एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रह चुका हूं। ये मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं है। दो 2012? तुम? हाँ, उस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं पागल नहीं हुआ। इतने सालों के बाद भी देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं।
जब ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे पुराने घर में मिला तो सबसे पहले ये ख्याल आया कि अगर मैं आज तक ठीक ठाक रह सकता हूं तो तुम क्यों नहीं रह सकती। कई बार तो लगता है कि अच्छा हुआ मैं एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। मतलब हर कोई हिस्सा लेने वाला वो बोझ जैसा नहीं बनता है, और मैं खुद इस बात का सबसे बड़ा सबूत हूं। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम बस ये सोचती रही कि मैं इसमें ना फंसूं, और तुम तो लाइट लेबोरेटरी का नाम तक सुनना नहीं चाहती थी। अगर तुम भी पार्टिसिपेंट थे तो क्या तुम्हारी यादें बदली थी? रिजल्ट यह दिखाता है कि मेरी यादों में शू जिंगयांग ने चेन तियांग की जगह ले ली, इसलिए मेरे आसपास के किसी को भी शू जिंगयांग याद नहीं है। तो फिर शू जिंगयांग और नोआ का क्या कनेक्शन है? जिस शू जिंगयांग को मैं जानता हूं और जिसे तुम जानती हो, शायद वो दोनों ही नोआ में क्रिएट हुए कैरेक्टर्स हैं। इसलिए सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें जल्द ही नोआ को ढूंढना पड़ेगा। चिलियन, मुझे याद है कि तुमने कहा था शू जिंगयांग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वरना मैं इतने सालों तक उसे ढूंढता ही क्यों रहता। अच्छी बात यह है कि कम से कम वो इंसान असली तो है। हाँ, बस वैसा नहीं है जैसा मैं समझता था। तुमने कभी सोचा है कि अगर लाइट हाउस सिस्टम आज भी उसी के कंट्रोल में चल रहा होगा तो मुझे सच तक पहुंचने से रोकने वाला इंसान और तुम्हारा कार एक्सीडेंट करने वाला वही हो? मुझे पता है, पर फिर भी मैं यकीन करना चाहता हूं कि वो ऐसा इंसान नहीं है। सच कहूं तो मुझे ये याद तक नहीं कि मैं लाइट हाउस सिस्टम एक्सपेरिमेंट में आखिर शामिल कैसे हो गया। बस इतना याद है कि चेन फांगझो ने कहा था कि वापस आने के बाद मैं बहुत बदल गया था, कुछ दर्दनाक बातें भूल गया और थोड़ा सॉफ्ट हो गया। लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं ये सारे बदलाव शू जिंगयांग की वजह से हुए। मेरे सबसे बुरे वक्त में वही मुझे संभालता रहा है। अपनी लाइफ में अच्छे से संभाल लूंगा, बस तुम्हारी फिक्र है। इस मॉक एग्जाम में तुम फिर टॉप 10 में आए हो ना। इस एक्सीडेंट की वजह से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम मिस हो गया, लेकिन तुम अभी भी अब्रॉड जा सकती हो और अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तुम्हें ये सब पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हम दोनों के लिए यही बेटर है। अगर ये रास्ता हमारे लिए ठीक नहीं है तो दूसरा पकड़ लेते हैं। जानते हो, मैं फिर से शुरू करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें भी अपनी लाइफ रीस्टार्ट करनी चाहिए। इसलिए मुझे यकीन है जब वो लाइट हाउस सिस्टम बना रहा था उसका इरादा बुरा नहीं था। मुझे भी यकीन है वो वही इंसान था जैसा तुमने पहली बार मिलने पर बताया था। लेकिन लोग बदल जाते हैं। शायद आखिर में उसने खुद को ही खो दिया होगा। शायद इसी से समझ आता है तुम्हारा अंजाम हुआ बोयो जैसा क्यों नहीं हुआ। इसलिए मुझे इसके तह तक जाना पड़ेगा। हो सकता है फैन शाओ से कुछ नए क्लूज मिल जाए। मुझे नहीं पता कि नोआ ने ऐसे बदलाव लाने के लिए क्या क्या किया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर एक्सपेरिमेंट चलता रहा तो चाहे वो मेरा सबसे करीबी दोस्त क्यों ना हो, मैं उसे रोक दूंगा। ओके, मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे आज हम सेलिब्रेट करने वाले थे ना, तो फिर डिनर करके ही जाना।
माँ, आपको यहां का पासवर्ड कैसे मिला? अंदर जाकर शांत रहना है और सच पता करना है। अगर जियांग वो लाइट लैबोरेटरी के लिए काम कर रहा है तो रिजाइन करना ही होगा। आज मैं आपको स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप टेक्निक करना सिखाऊंगी। ये टेक्निक अक्सर टीवी शोज और मूवीज में यूज होता है, जिसके लिए खास टेक्निक्स चाहिए होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, खून के जख्म, बर्थ मार्क्स और बर्न वुंड्स। और भी हाय, एक्सक्यूज मी, ये क्लास तो मिस्टर जियांगबो को पढ़ानी चाहिए थी ना? हाँ, उन्होंने रिजाइन कर दिया। हाँ? हेलो, मैं नीचे हूँ, दरवाजा खोलो। मेरे ऑफिस जाकर मेकअप किट ले आओ और 1 घंटे में 333 मान रोड पर पहुंचो। तुमने तो रिजाइन कर दिया है ना, मुझ पर हुक्म मत चलाओ। आना है तो आओ। मैं आज यहाँ जॉब के लिए नहीं आई हूँ। कल जो हुआ उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। आज आखिरी बार मैं तुम्हें काम पूरा करने में गाइड करूंगा। शायद आगे हम कभी मिले भी नहीं। मेरे एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते। ये तो मैं डिसाइड करूंगी कि मायने रखता है या नहीं। अगर तुम मुझ पर नजर रखने के लिए आए थे तो रिजाइन तो मुझे करना ही चाहिए। तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? मैं रिजाइन कर रहा हूं या नहीं तुम्हें इससे मतलब नहीं। हाँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पर मैं अपना हिसाब किताब साफ रखती हूँ। तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। जब तुमने मुझे हायर किया तब कोई और मकसद था। जियांग शाओयुआन, तुम बेवकूफ हो क्या? मान लो अगर मेरा कोई छुपा मकसद था भी, तो क्या वो मैं तुम्हारे सामने मान लूंगा? इस दुनिया की नफरत और शिकायत कभी साफ नहीं समझाई जा सकती। अगर मुझसे नफरत करनी है तो कर लो, इसके लिए मेरी परमिशन नहीं चाहिए। मान लो मैंने तुमसे झूठ बोला, तो क्या तुम इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठा सकती और ये मौका ले लो? यहां मुझसे लड़ने की जगह इस इंटरव्यू में जाकर अपना टैलेंट दिखाओ। उम्मीद है तुम अपना सपना पूरा करोगी। इसके बाद मैं तुम्हारा कोई कर्जदार नहीं रहूंगा। ये काम अच्छे से खत्म करो, और जब ये खत्म होगा तब मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। आज के इनवाइट में जो लोग आए हैं उनके बहुत बड़े नाम हैं। टॉप डिजाइनर्स, मॉडल्स और मूवी स्टार्स। तुम्हारा काम है कि उनका रेड कारपेट मेकअप एकदम परफेक्ट करना। मैंने अभी अभी इंटरमीडिएट क्लियर किया है। इन लोगों का मेकअप कर पाऊंगी? तुम जानती हो कि नहीं कर सकती, इसलिए उनके पास पहले से बेस्ट मेकअप टीम है। बस ये मत भूलना कि खुद की बेइज्जती मत करवाना, वरना इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाओगी। एमी। हाँ, ये असिस्टेंट मैंने बताया था। आज मैं बिजी हूँ, ट्रेन नहीं कर सकती। तुम रुक जाओ, अपने पास एक्स्ट्रा हेल्प के लिए रखो।
एमी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, 20 साल से सेलिब्रिटीज का मेकअप कर रही है। यहाँ सब उसी की सुनते हैं। ध्यान रखना, उससे बहस मत करना और मेरे जैसा एटीट्यूड मत दिखाना। पता है। और टाइम अच्छे से मैनेज करना। लुक ऐसा बनाना जो क्लाइंट को पसंद आए, ना कि वो जो तुम्हें अच्छा लगे। मनमानी मत करना, समझी? हाँ, समझ गई। एमी, हाँ? मेरा मेकअप पहले कर सकती हो? बैठ जाओ पहले। इसके हिसाब से मेकअप करो जल्दी से। मैं? हाँ, आगे जाओ। हाय, मैं आज आपकी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। यहाँ क्या चल रहा है? ये मौका मैंने सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि तुमने रिक्वेस्ट की थी। अब तुम खुद मेकअप नहीं कर रहे और अपनी असिस्टेंट को आगे बढ़ा रहे हो। क्या तुम्हें असिस्टेंट नहीं चाहिए? कल जो मैंने कहा था उस बारे में सोचना। मुझे कनेक्शंस वाली नहीं, कोई काम करने वाली चाहिए। उसे यहाँ से ले जाओ। शेई बहुत झंझटी है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ, वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगी। अगर ये सबसे मुश्किल क्लाइंट को संभाल ले तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ये मत समझना कुछ भी मेकअप करोगी तो बच जाओगी। मुझे ऐसा लुक चाहिए जो सबसे अलग हो, जिसकी वजह से मैं ट्रेंडिंग में आ जाऊं। ट्रेंडिंग? हाँ, मुझे इतना खूबसूरत बना दो कि मुझसे नजर ही ना हटे, बिल्कुल परी की तरह, समझी? कर पाओगी या नहीं, या मैं किसी और को बुला लूं? टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, मैं कर पाऊंगी। तुम हंस क्यों रही हो? हाँ, ये मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि मैं इतनी फेमस नहीं हूँ, है ना? नहीं, तुम ऐसा जैसे नहीं। मैंने बहुत से देखे हैं। असिस्टेंट, मेरी असिस्टेंट कहाँ है? किसी और मेकअप आर्टिस्ट को बुलाओ। मेरे टीचर ने कहा है आपको बेस्ट सर्विस दूं। हमारा गोल सेम है, आपको रेड कार्पेट पे परफेक्ट दिखना है और मैं आपको परफेक्ट बनाना चाहती हूँ। मैं आप पर नहीं हंस रही थी, बस लगा कि आपकी ड्रेस परियों जैसी नहीं है, लेकिन आपका फिगर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ड्रेस ट्वीक कर दे और सही मेकअप करे तो आप बहुत कमाल की लगेंगे। भरोसा रखिए। तो बदलोगी कैसे? मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ये कैसा लग रहा है? ठीक है, पर तुम ये कर पाओगी? हाँ, बिल्कुल। शुरू करते हैं। जल्दी करो। ओके। बहुत प्यारा है। थैंक यू। यू वेलकम। पहले मैंने तुम्हें डांट दिया, उसके लिए सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। ये लड़की काफी टैलेंटेड है। मुझे हैरानी नहीं कि तुम इसे मौका दिलाने के लिए इतनी मेहनत मेरी करते कुछ हो। फोटोज लोगी? क्या ये पहले भी तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से काम करती थी? इस तरफ। वो उसका नेचर है। नहीं, थोड़ा इस तरफ। अच्छी लग रही हूँ ना? तो फिर वो लाइन में खड़े रहकर मेकअप करने वाली या फिर किसी के असिस्टेंट बनने के लिए नहीं बनी है। तुम उसे डायरेक्टर फैन को रेकमेंड करो। इस एंगल से नहीं। गैलेक्सी को शायद ऐसी स्टाइलिंग टैलेंट की जरूरत है। हाँ, ये अच्छा यहाँ पर लगा। लाइट अच्छी। हाय एमी। देखो तो कौन आ गया है, गैलेक्सी के एनुअल मेकअप आर्टिस्ट निंग चुआन। सिस्टर एमी, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही, तुम हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। अच्छी लग रही हूँ? हाँ, बिल्कुल। तुम तो दूसरे फ्लोर पर होनी चाहिए थी, तुम यहाँ कैसे आई? बस देखने आई हूँ। ठीक है। मिस्टर जियांग, बहुत दिनों बाद मिले।
लड़कों को अपनी ईगो बहुत प्यारी होती है। उसकी असिस्टेंट उससे अच्छा कर रही है, उसे अच्छा क्यों लगेगा? माइंड मत करना। मैं इन्हीं को पोस्ट करूंगी। ओके। सुना है यहाँ कोई नई मेकअप आर्टिस्ट आई है, काफी आइडियाज वाली। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हेलो। हेलो। तुम मिस्टर जियांग की असिस्टेंट शाओयान हो ना? हाँ। वो कई बार लोगों के सामने तुम्हारी तारीफ कर चुका है कि तुम टैलेंटेड हो। यहाँ तक कि ज़्वांगमिंग छोड़ने के बाद भी तुम्हारे लिए मौके ढूंढता रहा। वो तुम्हारे लिए वाकई बहुत अच्छा है। मैं अपना इंट्रो दे दूं। मैं गैलेक्सी मैगजीन के स्टाइल डिपार्टमेंट की हेड हूँ, यू निंगचुआन। मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहती हूँ। आप मुझे हायर करना चाहती हैं? ये मौका अक्सर नहीं मिलता। क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? वो सिर्फ मैगजीन के एडिटर नहीं है, वो ज़्वांगमिंग मेकअप एकेडमी की ऑनर भी है, फैन शाओशाओ। ऑफर के लिए थैंक यू। मैं इस पर सोचूंगी। आमतौर पर नए लोग तो ऐसा ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। लगता है तुम्हें काफी भरोसा है खुद पर। ऐसा नहीं है, बस डर है कि शायद मैं इस ऑफर के काबिल नहीं हूँ। जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है। सिस्टर एमी, मैं चलती हूँ। ठीक है। जियांग शाओयुआन, इधर आओ। क्या हुआ? एमी कह रही थी तुम उसके स्टूडियो में शामिल हो सकती हो। अपना कांटेक्ट उसे दे दो। वैसे गैलेक्सी तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। अगर फैशन मैगजीन में काम करना हो तो ये वाली जगह मत चुनना। अब मैं तुम्हारा कोई एहसान मंद नहीं हूं। तुम्हारी लाइफ तुम जियो। क्या जियांगबो का कनेक्शन फैन शाओशाओ से नहीं है? फिर वो मुझे गैलेक्सी क्यों नहीं जाने देना चाहता? शाओयान उस जाल में नहीं फंसी, तो हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कैसा रहेगा अगर आज हमारे सारे गेस्ट स्टारडम लेकर आए हैं। इस फैशन गाला के ऑर्गेनाइजर गैलेक्सी मैगजीन का शुक्रिया और स्पेशल थैंक्स हमारी एडिटर इन चीफ को मिस फैन शाओशाओ, जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री के टॉप खिलाड़ियों को यहाँ इकट्ठा कर दिया है, जिनमें ट्रेनी कपल जैसे डिजाइनर्स भी शामिल हैं और चाइनीज स्टाइल के मास्टर मिस्टर मू। ये सब लोग डायरेक्टर फैन के इनवाइट पर आए हैं और आज रेड कार्पेट पर 4 चांद लगाने वाले हैं। हाँ ठीक है, ओके। शीलियान, तुम भी यहाँ आओ। शाओयान कहाँ है? वो शायद अंदर ही है। तो मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। डांस बैकग्राउंड और जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स वाली न्यू एक्ट्रेस शे यी। हाँ बिल्कुल सही। हाँ चिलियन, बहुत अच्छी दिख रही है। तुम्हें जो काम दिया था उसका क्या हुआ? मैंने फैन शाओशाओ की रियल एस्टेट फाइल्स की पहली स्क्रीनिंग कर ली है। करीब 3 जगह ऐसी हैं जहां पर वो आसानी से लैब सेट कर सकती हैं। थैंक यू। यूर वेलकम। नाइस टू मीट यू। वाओ, आज का उनका लुक दुनहुआंग की फ्लाइंग अप्सरा से इंस्पायर्ड है। हवा में नाचती हुई, ग्रेसफुल और एलिगेंट, जैसे उड़ती हुई ड्रैगन सोल। अरे उसके मेकअप में कुछ गड़बड़ है क्या? सच में? हाँ, यहाँ से भी लग रहा है जैसे चेहरे पर पाउडर की मोटी लेयर हो।
तुम्हें क्या हुआ है? क्या उसने माइका वाला लूज पाउडर यूज किया? ऐसा पाउडर फ्लैशलाइट में सफेद फ्लैशबैक देता है, बहुत साफ दिखता है। तुम्हें पता था तो यूज क्यों किया? मैं ऐसा पाउडर यूज नहीं करती हूँ। ये वही वाला पाउडर है। पर ये हमारा पाउडर नहीं है। अगर तुम्हारा नहीं तो यहाँ कैसे आया? हाँ, समझ गई। तैयार हो जाओ। एक्ट्रेस ने ऑनलाइन फीडबैक देख लिया है और वो तुम्हें जिम्मेदार ठहराएगी अब। दिल था सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस मोड़ पे लाई जिंदगी, जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा, तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी, पर सांसें अभी जुदी सी। क्यों तू लगा अपना सा? अनजानी सी दुनिया में खो गए थे लम्हे, जिनमें दिल था सिर्फ तेरा सा। अगर लिखूं मैं कहानी तो दर्द भी हो और पानी आंखों से जो बह जाए। तू मिल जाए फिर कहीं तो रुक जाए ये ज़मीन, वक्त भी थम सा जाए। राहों से भटका दिल मेरा, फिर भी तुझे ही चाहता। टूटा हुआ ये सफर सही, पर इश्क कभी न हारता। दिल होकर भी जाने जा, तेरे पास ही आऊंगा। अगर किस्मत ने रोका मुझे, मैं फिर से लौट आऊंगा।